संभल में जिस तरह से मंदिर मिला, प्राचीन कुओं का पता चला, उसके बाद विपक्ष ने क्या कहा यह भी मैं आपको सुनवा देता हूं। हर चीज कैमरे के सामने है, लोगों के सामने हो रही खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों के पास कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कहीं भी खुदाई की जाए तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि इतिहास की खुदाई करने के बजाय भविष्य की तरफ देखा जाए। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव की स्थिति समझी जा सकती है, उनके लिए इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अब संभल में माहौल बदल गया है। अब संभल में वो हिंदू भी अपने पुराने घर देखने पहुंच रहे हैं जो 46 साल पहले दंगों के बाद घर बार छोड़कर भाग गए थे। आज 46 साल के बाद हनुमान जी के मंदिर में घंटे घड़ियाल बजे, शंख बजे, विधिवत पूजा हुई, बजरंगबली की मूर्ति को सिंदूर का चोला चढ़ाया गया, शिवलिंग को महाकाल की तरह सजाया गया। बड़ी संख्या में लोग बजरंगबली और भोले बाबा की आरती करने पहुंचे। संभल में अगर जामा मस्जिद का सर्वे न हुआ होता तो संभल में क्या क्या हुआ इसका सच शायद सामने ना आ पाता। न मंदिर मिलते, न खुदाई होती, न मूर्तियां मिलती, न योगी पर इल्जाम लगते, और न योगी को जवाब देने का ऐसा मौका मिलता। न 1947 से अब तक संभल में हुए दंगों का जिक्र करने का अवसर मिलता। अब बात खुली है तो दूर तलक जाएगी। अब बात मंदिर मस्जिद से आगे बढ़ जाएगी। जनसंख्या के इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक चेंज के आंकड़े सामने आएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1947 में संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, 45%, और अब संभल में 15%, 15% हिंदू रह गए हैं। आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है कि 1978 के दंगों के बाद संभल से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ और हिंदुओं की संपत्तियों पर वहां रहने वाले मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और औने पौने दामों में उन्हें खरीद लिया। उस वक्त इन मोहल्लों में मंदिर थे, उन्हें या तो तोड़ दिया गया या फिर उनके चारों तरफ कब्जा करके निर्माण कर दिए गए। अब संभल में हिंसा हुई, सरकार ने सख्ती की, जांच करवाई, सारी हकीकत एक एक करके सामने आ रही है। आज संभल के बारे में योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा खुलासा किया। मंदिर तो चमक रहा है, लेकिन आसपास की जो मस्जिदें हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिजली चोरी के आरोपों को लेकर योगी ने कहा कि संभल में मस्जिदों के जरिए बिजली की चोरी हो रही है। मस्जिदों को पावर हाउस बनाकर मुस्लिम मोहल्लों में बिजली की सप्लाई की जाती है। असल में संभल में हिंसा के बाद प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बिजली चोरी की शिकायतों की जांच में लगा है। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि संभल की मस्जिदों और मदरसों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है। 4 मस्जिदों और 1 मदरसे के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। मस्जिद के कनेक्शन से आसपास के घरों को कनेक्शन देकर बिजली की सप्लाई की जाती थी। संभल में बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने 1250 एफआईआर दर्ज की है। 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले 2 दिन में ही 90 एफआईआर की गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में इसका जिक्र किया। योगी ने कहा कि मस्जिदों की छत पर मिनी पावर स्टेशन बनाकर वहां से बिजली के कनेक्शन दिए गए। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कहा जाएगा अत्याचार हो रहा है। क्या यह जायज है? अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में।
लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं। और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है। असल में एक जमाना था जब इन इलाकों में कुछ लोगों की दादागिरी चलती थी। वो लोगों को बिजली बेचते हैं, पहले उनका राशन मारते थे, थाने में बुलवाकर लोगों को धमकाते थे, जब चाहे लूटते थे। अब यूपी में ये काम तो खत्म हो गया, लोग सुकून की जिंदगी जीते हैं। लेकिन अभी भी हिंदू मुसलमान को लेकर दरार है, लोगों के बीच में दीवार है, और इसका फायदा स्थानीय नेता जमकर उठाते हैं। वो लोगों को मजहब के नाम पर डराते हैं,